हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। उससे पहले मैंने एपी क्या होती है, एपी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जब तभी आपको करने में मज़ा आएगा जब आप एपी को, जब मैंने बताया क्या जनरल फॉर्म होती है एपी की, एपी को किस तरह से लिखा जाता है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें ए, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोड। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर देखो कितने पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बोला है कि आपको यहाँ पे हर एक पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो इनसे आपको ये बताया कि ये एपी का जो एपी होती है वो एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये जानते हैं क्या कि जनरल फॉर्म ऑफ, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो हमें पता है क्या, ए फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म होती है आपकी ए प्लस 3d। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें क्या फर्स्ट 4 टर्म ही फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट 4 टर्म एपी की क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो एपी की जनरल फॉर्म में ये फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आ गए, इसके अंदर ये जो वैल्यू है ए और डी की, ये यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ए एंड डी। तो इस इक्वेशन में ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए की प्लेस पे आ जाएगा आपका क्या, 10। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे क्या, 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 प्लस, ध्यान देना 10 प्लस डी कितना है, ये भी 10 है, फिर ये 10 प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम यूँ कहेंगे ये क्या है, इंटू 10 डी, फिर ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है, डी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, और इस तरह से हम हमारे जो एपी आएगी, रिक्वायर्ड एपी हमारी जो होगी वो क्या होगी, 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 20 यानी 30, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 यानी 40। ठीक है, तो इस तरह से हम यूँ कहेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी क्या आ गई, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो हमारी जो है फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ गई 10, 20, 30 एंड 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी, ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी, ये आपकी क्या, 4 टर्म हो जाएगी। तो जो हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म होगी वो इस तरह से निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसके अंदर क्या गिवन है, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इस तरह से दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू -2 है और डी आपको क्या 0 दे रखा है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखो तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए जो है फर्स्ट टर्म -2 दे रखा है और डी की वैल्यू जो है वो हमें 0 दे रखी है। तो इसी तरह से हम जानते हैं क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस क्या 2d, और आपके पास हो जाएगी ए प्लस 3d एंड सो ऑन। लेकिन हम 4 टर्म तक ही लेंगे क्योंकि हमें बोला है एपी का फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऊपर लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट जनरल फॉर्म
ऑफ ए पी, ठीक है, क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसके अंदर क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू a एंड d। इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ AP में हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -2 प्लस d की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, प्लस 3 इंटू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास AP हमारे निकल के आ जाएगी फर्स्ट 4 टर्म। तो देखो यहाँ पे हम कहेंगे रिक्वायर्ड AP हमारी क्या है, जो हमें AP चाहिए वो रिक्वायर्ड AP। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पे -2 प्लस 0, ये भी -2। अब देखो 2 इंटू 0 करूँगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी आएगा -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कहेंगे ये हमारे पास जो आई है वो AP की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी इसमें क्या है, ये ऐसी AP है जिसमें सारे टर्म क्या है, सेम है, ठीक है। तो AP तो है ही है क्योंकि इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, 0 0 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, 0 0 है, ठीक है, ओके। तो ये हमारी क्या है, AP। तो AP के फर्स्ट 4 टर्म आ गया, सेकेंड पार्ट जो हमें दे रखा है उसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, तो हम बात करेंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू आपको -3 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए आप, a इज इक्वल टू आपको क्या -4 और d इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है। एक बार कंफर्म कर लो यही है क्या, यस, d इज इक्वल टू -3 और a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ये a इज इक्वल टू तो 4 है और d इज इक्वल टू हमें दिया हुआ कितना आपका -3, ओके। तो आप देखो यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP, क्या जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो हम यहाँ पे कहेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हमें क्या 4 टर्म तक ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है क्या क्वेश्चन में, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है जिस AP का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्या करेंगे, a और d की वैल्यू इसके अंदर जनरल फॉर्म ऑफ AP के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड AP के फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ जाएंगे। यस, फर्स्ट a की जगह पे प्लेस कर दो, a की वैल्यू क्या है 4, ओके। यहाँ पे बताओ a की वैल्यू 4 प्लस d कितना है -3, ओके। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d कितना है -3। यहाँ पे a की वैल्यू 4 प्लस d कितना है -3, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड AP हमारे पास क्या आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड AP जो निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारे पास, देखो इस तरह से, फर्स्ट टर्म 4 और ये देखो प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 हो जाएगा। तो 4 -3 आप कर रहे होंगे तो 4 - 3 1 आएगा। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, ये 2 3 6 और -6 होगा, -6 और प्लस से मल्टीप्लाई होकर -6 रहेगा, -6 और प्लस का 4 क्या आ जाएगा, -6 में से प्लस का 4 जाएगा तो आपके पास आएगा -2 और यहाँ पे 3 3 9, -9 प्लस का 4, -9 होगा यहाँ पे और प्लस का 4, तो -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का आपके 5। एंड इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखो आपका AP का क्या आ गया, ये AP का आपका फर्स्ट टर्म आ गया, ये AP का सेकेंड टर्म आ गया, ये AP का थर्ड टर्म आ गया, ये AP का 4 टर्म आ गया। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालनी है। तो ये हमारी AP है जिसका फर्स्ट टर्म तो है 4 और कॉमन डिफरेंस है D कितना -3। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 1 - 4 करूंगा तो क्या आएगा, 1 - 4 -3 आएगा।
और -2, अगर इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, -3, तो -2 -1 करूंगा, -2 -1 यानी -2, देखो -2 -1 करोगे तो भी -3 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट 4 टर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो इसके बाद देखो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में दे रखा है A1 दे रखा है -1 और D की वैल्यू क्या है, हाफ दे रखी है, ठीक है। ये देखो, तो फोर्थ पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, उसमें A-1 है, D की वैल्यू क्या है, हाफ है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं फोर्थ सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है, इसमें A की वैल्यू आपको क्या -1 दे रखी है और D आपको कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही बात वापस फिर से लिखेंगे, क्या, वी नो दैट क्या, जनरल फॉर्म ऑफ AP की जनरल फॉर्म हम जानते क्या है, A, A+D, A+2D, A+3D। हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें फिर से ध्यान रखना 4 टर्म तक ही जाना है, क्योंकि हमें बोला है 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये A और D की जो वैल्यू है वो इस जनरल फॉर्म ऑफ AP के अंदर पुट करेंगे और हमारी क्या जो AP है उसकी फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर देते -1, यहाँ पे -1 प्लस D कितना है, D आपका हाफ है। फिर यहाँ पे देखो A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू फिर कितनी है, तो D की वैल्यू हाफ है। फिर यहाँ पे हम कहेंगे A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है, हाफ है। एंड इस तरह से हम करते जाएंगे एंड सो ऑन। फिर देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया -1। अब देखो यहाँ पे -1 प्लस हाफ, तो -1 में से हाफ प्लस का ये कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ रह जाएगा, ठीक है। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रहा 1 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, -1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 0। और फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और -1, यानी 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3/2 मतलब कितना होता है, 3/2 का मतलब 1.5 में से ये 1.5 किसका, प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो 1.5 में से 1 माइनस का जो है कम करेंगे तो क्या 0.5 आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूँ कहेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई क्या, -1, सेकेंड टर्म आ गई -1/2, थर्ड टर्म आ गई 0 और फोर्थ टर्म आ गई 0.5। तो इस तरह से हमारे ये AP का जो है फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ जाती है, ठीक है। ओके, अब हम जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट रहा है वो क्या है, देखिए। तो वो जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, A की वैल्यू -1.25 दे रखी है और D की वैल्यू -0.25। A तो है -1.25 और जो आपका D है वो 0. क्या है, 25 है। देखो तो फिफ्थ पार्ट है उसमें A आपको दे रखा -1.25 और इसमें जो D हमें दे रखा है वो है -0.25, ये D की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें AP निकालनी है। तो देखिए बड़ा आसान, वही वैसे ही हम फिर से लिखेंगे, क्या, वी नो दैट क्या, जनरल फॉर्म ऑफ AP की जनरल फॉर्म हम जानते हैं, क्या लिख देंगे, A+D, A+2D और A+3D, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है, फिर से वही फोर्थ टर्म तक जाना है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, फर्स्ट 4 टर्म। अब ये A और D की वैल्यू इस जनरल फॉर्म ऑफ AP में रख देंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू हम रख देंगे क्या, -1.25, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे -1.25। फिर यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर प्लस हमें D करना है, कितना, प्लस D करेंगे कितना, -0.25। ओके, अब इसके अंदर देखो ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। ये वाली थर्ड टर्म यहाँ आएगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें
तो यहाँ पे लिख देंगे a के प्लेस पे -1.25 प्लस ये 2 और यहाँ पे लिखेंगे क्या -0.25। ओके, फिर हम इस तरह से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है हमारे -1.25 फिर प्लस 3 इंटू -0.25, ये लिख देंगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म तो आ गया मेरे पास एज इट इज़ -1.25। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 0.25 और ये माइनस का 1.25 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0.25 1.25 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों ही माइनस के, ये प्लस माइनस 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 ऐड होंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1.50। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0.25 को, तो 0.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 25 2 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या -0.50 आएगा और वो 0.50 माइनस का और ये -1.25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान देना -1.25 और ये कितना हो गया, ये इतना इतना आपके आ गया कितना, इसको हम बोलेंगे क्या, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.50 आ जाएगा। तो ये 2 जब 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.50 आएगा, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.75। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 को जब इससे 25 से 25 3 जा 75 यानी कि 0 पॉइंट यानी ये वाला जो हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये वाला जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये इतना इतना मेरे पास कितना आएगा -0.75। तो -0.75 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, तो ये आपका निकल के आएगा माइनस इसके अंदर ये, तो 0.75 को 1.25 में ऐड करेंगे तो -2.00, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास AP का फर्स्ट टर्म आ गया -1.25, यहाँ पे सेकेंड टर्म आ गया -1.50, थर्ड टर्म आपके पास आ गया क्या -1.75 और फोर्थ टर्म आ गया -2, ये आपके पास फोर्थ टर्म निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पास वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और भी आपके क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का अगर कोई आपको डाउट है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं पूरा 10th का यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपका जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले आप। ठीक है, ओके, जय हिंद।